आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और अपने उसी श्रृंखला को लेके जिसका नाम है ईसाई धर्म क्या है। आज हम उसके तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे, जो है पवित्र बाइबल। हर धर्म में अपने अपने ग्रंथ होते हैं जिसमें उस धर्म का इतिहास, धर्म गुरुओं के कथन आदि रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म का भी एक ग्रंथ है जिसे बाइबल या पवित्र शास्त्र कहते हैं, जिसमें ईसाई धर्म का इतिहास आदि पाया जाता है। आज इस पार्ट में हम बाइबल की 3 महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे, जो कि बाइबल का इतिहास है, बाइबल के विषय हैं, साथ ही बाइबल के दावे हैं और कि क्यों बाइबल को परमेश्वर से प्रेरित या परमेश्वर का वचन माना जाता है। बाइबल के विषय और इतिहास। बाइबल के इतिहास के बिना इसके विषयों का अध्ययन करना मुश्किल है, इसलिए हम इन दोनों विचारों की समीक्षा एक साथ करेंगे ताकि न केवल बाइबल के अंदर क्या है बल्कि वे कैसे लिखी गई, इन दोनों विषयों को हम समझ सकें। बाइबल परमेश्वर और मनुष्य की बातचीत के बारे में बताती है। गॉड्स कम्युनिकेशन टू मैन। आइए पहले बाइबल की मूल बातों पर चर्चा करें। बाइबल शब्द एक यूनानी भाषा से आता है जिसका अर्थ है बिब्लिया, यानी पुस्तकें या पुस्तकों का संग्रह है। संपूर्ण बाइबल में 66 पुस्तकें हैं जिसे 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। 39 पुस्तकें पुराने नियम में और 27 पुस्तकें नए नियम में। बाइबल की मूल बातों का अध्ययन करने के लिए हमें पुराने नियम से शुरू करना होगा। पुराने नियम का बेहतर शब्द होगा पुरानी वाचा। ये पारिभाषिक शब्द पुरानी वाचा बाइबल को समझने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोनों वाचाओं का विवरण परमेश्वर और मनुष्य के बीच समझौता, पुराना समझौता एवं पुराने को बदलकर फिर नया समझौता। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे किसी को एक पट्टा जो किसी को दिया गया हो, वो भी कुछ शर्तों के साथ, पट्टा मतलब लीज, और बाद में उसी पट्टे का नवीनीकरण करते हुए कुछ शर्तों को बदलाव करते हुए नया लीज एग्रीमेंट या पट्टा उसी व्यक्ति को देना। यही पुराना नियम और नया नियम का एक सटीक उदाहरण है। पुराने नियम का आरंभ। बाइबल के अध्ययन में हम पुराने नियम की कुछ विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। यह इब्रानी भाषा में लिखी गई, जिसका आज भी इज़राइल देश में प्रयोग किया जाता है। वह मनुष्य जिसने शुरुआती वास्तव की घटनाओं को और परमेश्वर के वार्तालाप को लिखित रूप में दर्ज किया, वह मूसा था। यह करीब 1500 ईसा पूर्व का समय रहा होगा। यह बात हमें निर्गमन की पुस्तक में मिलती है कि परमेश्वर ने मूसा को नियम और आज्ञाएं दी कि वह इन्हें लिख ले। बाइबल की 5 किताबें, जिन्हें पेंटेट्यूक कहा जाता है, इनको लिखने का श्रेय भी मूसा ही को जाता है। जब परमेश्वर ने अपनी वार्तालाप मनुष्य के जरिए दर्ज कराना शुरू किया, तब से यह प्रणाली कायम रही। मूसा के बाद यहोशू नामक व्यक्ति अलग लेखक बना। कई भविष्यवक्ताओं ने यहोशू के बाद बाइबल के इतिहास और भविष्यवाणियों को दर्ज किया। इस तरह 1500 वर्ष में लगभग 28 लेखकों ने पुराने नियम की 39 पुस्तकों को पूरा किया। मलाकी पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता था जिसने लगभग 516 ईसा पूर्व में अपना लेख दर्ज किया था। मलाकी के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक इज़राइल के पास कोई अन्य भविष्यवक्ता नहीं भेजा गया था। इन 39 पुस्तकों को इकट्ठा करके 400 बीसी में इन्हें एक ग्रंथ का रूप दिया गया और यीशु मसीह के आने से पहले यहूदियों के पास पूरा पुराना नियम 300 साल पहले से ही था। पुराने नियम की रूपरेखा। आज भी यहूदियों के पास वही पुराना नियम है जैसा बाइबल में आज हमारे पास है, परंतु उसे थोड़ा अलग तरीके से संगठित किया गया है। यहूदियों ने पुराने नियम को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग व्यवस्था, नियम या कानून, जिसे लॉ भी कहते हैं, जिसमें 5 पुस्तकें आती हैं जो कि उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू होकर व्यवस्था विवरण पर खत्म होती हैं। यह भाग यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग माना गया है। दूसरा भाग जिससे पुराना नियम विभाजित किया गया है,
वो उसका दूसरा भाग है भविष्यवक्ता, द प्रॉफिट्स। यहूदियों ने भविष्यवक्ताओं को भी दो भागों में बांटा है, पुराना भविष्यवक्ता और बाद के भविष्यवक्ता। पुराने भविष्यवक्ताओं में जो पुस्तकें आती हैं वो इस प्रकार है, यहोशू, न्यायियों, शमूएल। और बाद के भविष्यवक्ताओं में जो पुस्तकें आती हैं वो हैं यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल। इसी भाग में छोटे भविष्यवक्ताओं की 12 पुस्तकें भी पाई जाती हैं जो एक ही जिल्द में है, इन अ सिंगल वॉल्यूम। तीसरा भाग है पवित्र लेखन, द होली राइटिंग। इस भाग में कविता एवं इतिहास की पुस्तकें पाई जाती है, जैसे अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन आदि। और एस्तर, नेहमिया, दानियल की पुस्तकें भी इसी में शामिल की गई हैं। यहूदियों ने इन सारी पुस्तकों को 24 पुस्तकों में संगठित किया है। आज की बाइबल की पूरी 39 पुस्तकें यहूदियों के पास थीं, परंतु यहूदियों ने इन्हें 24 पुस्तकों में संगठित किया। इन पुस्तकों का विभाजन यहूदियों के अनुसार कुछ इस प्रकार से है, व्यवस्था की 5 पुस्तकें, भविष्यवक्ताओं की 8 पुस्तकें और पवित्र लेखन की 11 पुस्तकें। ऐसे करके यहूदियों के पास टोटल 24 पुस्तकें थीं। और आज हमारी बाइबल में पुस्तकों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, पेंटाट्यूक यानी पहले की 5 किताबें जो उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण इनमें शामिल की गई हैं, इसमें 5 किताबें आती हैं। फिर इतिहास की पुस्तकें जिनमें 12 पुस्तकें आती हैं यहोशू से एस्तर तक। फिर कविताएं की पुस्तकें अय्यूब से श्रेष्ठ गीत तक, जिसमें फिर से 5 पुस्तकें शामिल की गई हैं। बड़े भविष्यवक्ता की पुस्तकें यशाया से दानियल, जिसमें 5 पुस्तकें शामिल की गई हैं। और छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें जो होशे से मलाकी तक हैं, ये 12 पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार टोटल कुल 39 पुस्तकें पुराने नियम में शामिल की गई हैं। आइए आगे चर्चा करें पुराने नियम की कहानी पर। पुराने नियम की रूपरेखा कि उसमें कितनी पुस्तकें हैं, किसने लिखी है आदि हमें पुराने नियम क्या है के बारे में नहीं बताती हैं। यद्यपि पुराने नियम की सामग्री को एकत्रित किया गया और इसे 1500 साल में 25 विभिन्न लेखकों द्वारा दर्ज किया गया, बाइबल का पुराना नियम हमें केवल एक अखंड बात को बताता है कि मनुष्य के साथ परमेश्वर के संबंधों को। विशेष रूप से उत्पत्ति की पुस्तक में हम पाते हैं कि दुनिया की रचना में मनुष्य और समाज का वर्तमान रूप कैसे आया और कैसे पाप ने जन्म लिया और पाप के कारण कैसे मनुष्य पर मृत्युदंड की आज्ञा हुई। उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ और जानकारियां इस प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं कि कैसे संसार पानी के द्वारा नाश किया गया, उसके बाद एक बर्बाद बेकार समाज उत्पन्न हुआ और कैसे मनुष्य तितर बितर होकर पूरे संसार में फैल गया। इसी उत्पत्ति की पुस्तक में हम अब्राहम नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर ने एक राष्ट्र के प्रधान के रूप में चुना, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सभी लोगों को मुक्ति प्रदान कराने की योजना बनाई। पुराने नियम की अन्य पुस्तकों में हम इसी व्यक्ति के परिवार के विकास एवं विस्तार का वर्णन पाते हैं कि कैसे एक अस्थिर भटकने वाली जाति से एक धनी और शक्तिशाली राष्ट्र बना जो आज इज़राइल कहलाता है। अधिकांश पुराने नियम में हम इसी राष्ट्र इज़राइल की, उनके युद्ध की, विजय की, राजनीति की, धर्म की, नैतिक संकेतों की, कविताएं एवं सामान्य इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही में इज़राइल देश के भविष्य की घटनाएं, भविष्यवाणियां, उद्धारकर्ता का आगमन और उसके कार्य के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में परमेश्वर ने मूल रूप से अपने दास इब्राहिम से वादा किया था। यद्यपि पुराना नियम कई बार पढ़ने में कठिन जान पड़ता है, परंतु वास्तव में यह एक सत्य कहानी का विवरण करता है। यहूदियों के साथ परमेश्वर के संबंधों को दर्शाता है और साथ में यीशु मसीह के आने के लिए एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मंच का ब्यौरा देता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के लिए एक व्यक्ति इब्राहिम को चुना, उससे एक राष्ट्र और एक इतिहास को तैयार किया। यहाँ देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने पहले किसी जाति
को यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं किया था। जो ऑलरेडी जातियां एक्सिस्टेंस में थी, उनमें से परमेश्वर ने किसी को यीशु मसीह के लिए नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने एक नई जाति तैयार की। चलिए अब बात करें नए नियम की। नए नियम का आरंभ। पुराने नियम की तरह नया नियम भी सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसे हम कई पुस्तकों में पाते हैं। नया नियम हमें यीशु मसीह के जीवन, उनकी सेवकाई, शिक्षा, मृत्यु, उनका दफन किया जाना तथा उनके पुनरुत्थान के बारे में बताता है। साथ ही कैसे यीशु मसीह के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और पहली शताब्दी में ईसाई कलीसिया की स्थापना की। वैसे तो यीशु मसीह के बारे में कई लेखन लिखे गए हैं, परंतु नया नियम ही अधिकृत एवं परमेश्वर के द्वारा प्रेरित लेखन माना गया है, जिसमें कुल 27 पुस्तकें पाई जाती हैं। इनका विभाजन इस प्रकार से है, जैसे हमने पुराने नियम की पुस्तकों को विभाजित किया है, वैसे ही हम नए नियम की पुस्तकों को भी विभाजित करेंगे, जिसमें पहले आते हैं सुसमाचार। इसमें 4 पुस्तकें शामिल की गई हैं, जिसमें आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये यीशु मसीह का आंखों देखा हाल है, जैसे उनका जन्म, जीवन, आश्चर्यकर्म, मृत्यु, पुनरुत्थान आदि का वर्णन ये 4 किताबें करती हैं। फिर आती है इतिहास की पुस्तकें। इसमें सिर्फ एक पुस्तक ली गई है, जिसे हम प्रेरितों के काम के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में प्रेरितों के कार्यों का वर्णन है कि कैसे पहली शताब्दी में कलीसिया या चर्च का निर्माण हुआ। फिर आते हैं पौलुस के द्वारा लिखी गई कुछ पत्रियां या चिट्ठियां। इनमें 13 पत्रों को संगठित किया गया है, जिसमें रोमियो, पहला दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियो, फिलिपियो, कुलूसियो, पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन पुस्तकें ली गई हैं। फिर आती हैं सामान्य पत्रियां या चिट्ठियां, जिसे हम जर्नल एपिसल्स भी कहते हैं। इस भाग में 8 पुस्तकों को लिया गया है। इब्रानियों, याकूब, पहला दूसरा पतरस, पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना, यहूदा, और फिर आखिरी भाग में भविष्यवाणी की एक पुस्तक ली गई है, जो प्रकाशित वाक्य कहलाती है। कुल 27 पुस्तकें नए नियम में ली गई हैं। सुसमाचार के अलावा अन्य पुस्तकों में जो पत्र लिखे गए वे कलीसिया को या व्यक्ति विशेष को लिखे गए हैं, ताकि कलीसिया और विश्वासियों को मसीह की शिक्षा प्रदान की जा सके, साथ ही लोगों के ईसाई धर्म के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जा सके। इन पत्रियों के द्वारा यीशु मसीह की पूरी शिक्षा समय समय पर प्रदान की जाती रही है। आज कई लोगों की रुचि इस जानकारी को प्राप्त करने में है कि इतनी प्राचीन सामग्री इस संख्या में और हमारी ही भाषा में हम तक कैसे पहुंची। नए नियम की प्रामाणिकता। कई पुस्तकें यीशु के जीवन के बारे में लिखी गई थीं और कई किताबें प्रेरितों तथा उनके शिष्यों द्वारा लिखी गईं। फिर यह कैसे तय किया गया कि कौन सी पुस्तक को वास्तव में नए नियम के कैनन में शामिल किया जाए। पुस्तकें जिनसे नया नियम बना है उन्हें कैनन कहते हैं। यूनानी भाषा में इसका मतलब मापने वाली छड़ी है, मेजरिंग रॉड। यह शब्द उन चीजों पर इशारा करता है जिन चीजों की जांच की जाती है या उन्हें मापा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब शुरुआती कलीसिया ने यीशु के बारे में लिखी गई सभी सामग्री की जांच की, तो उन्होंने यह निर्णय कैसे लिया कि कौन सी पुस्तकें नए नियम के कैनन में शामिल करना है या नहीं। कई सैकड़ों पुस्तकें, पत्र आदि में से छांट कर सिर्फ 27 पुस्तकें शामिल की गई। क्यों? इसके 3 कारण हैं, जिसे शुरुआती कलीसिया इसे नया नियम का रूप देकर एक संगठित पुस्तक में सुरक्षित रख पाई। शुरुआत में चर्च ने यीशु के, प्रेरितों के और शिष्यों के पत्रों को संभाल कर रखने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय प्रेरित जीवित थे। कई पत्र उस दौरान लिखे जा रहे थे, इसलिए पत्रों को सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि यीशु उन्हीं के जीवन काल में वापस आ रहे हैं, इसलिए भविष्य के लिए कोई भी सामग्री को रखना बेकार है, जैसे पत्रों को या अन्य कोई लेखन सामग्री आदि को। लेकिन फिर कुछ घटनाएं घटी
जिससे उन्हें प्रभु यीशु और प्रेरितों की शिक्षाओं और पत्रों को इकट्ठा करके उनका संरक्षण करना शुरू करना पड़ा। तो वो घटनाएं क्या थी, आइए देखते हैं। पहली घटना, मार्सियन का कैनन। मार्सियन एक झूठा शिक्षक था जिसने पूरे नए नियम को खारिज कर पौलुस की सिर्फ 10 पत्रियां और लूका के सुसमाचार के कुछ हिस्सों को स्वीकार किया, बाकी और लेखनों को अस्वीकार कर दिया था। मार्सियन ने स्वीकार किए हुए लेखनों को अधिकृत कैनन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया को यह निर्णय लेकर तय करना पड़ा कि कौन सा लेख या पत्र अधिकार युक्त है, अथॉरिटेटिव है, और इनको एकत्रित कर प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। यह सन 170 ईस्वी में किया गया था। दूसरी घटना कि क्यों नए नियम की पुस्तकों को प्रिजर्व करना पड़ा। तो दूसरी घटना है परसिक्यूशन, सताव। रोमन सम्राट डायलिशियन के समय किसी भी प्रकार के ईसाई ग्रंथों की प्रतियां रखने पर मृत्युदंड की आज्ञा थी। इस पर यह सवाल उठा कि कौन कौन से ऐसे लेख हैं जिनके लिए अपनी जान दी जा सकती है। इसलिए कई बिना प्रेरणा वाले ऐतिहासिक लेखनों और पत्रों को जला दिया गया और केवल परमेश्वर के द्वारा प्रेरित लेखनों को स्वीकृत जानकर उन्हें सुरक्षित रखा गया। तीसरी घटना, कोडेक्स पांडुलिपि। इसी समय कोडेक्स पांडुलिपि का आविष्कार हुआ। दरअसल कोडेक्स को एक पुस्तक की तरह सूची पत्र की जगह पर इस्तेमाल में लाया जाने लगा। इसको कई पन्नों के साथ में रखकर काम में लाया जाता रहा। यह इस समय का बहुत लोकप्रिय आविष्कार था जो काफी प्रचलित था। तो सवाल यह उठा कि किन किन पुस्तकों को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया जाए। इस समय कलीसिया को उन पुस्तकों को रखने के लिए प्रेरित किया गया जो एक ही जिल्द में रखी जा सके, इन अ सिंगल वॉल्यूम। परंतु प्रारंभिक कलीसिया के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि कौन कौन सी पुस्तकें प्रेरणादायक हैं। उस समय ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी जहां सारी लेखन सामग्री की समीक्षा की जाए और तय किया जाए कि कौन सा लेख सही है या नहीं। इसके विपरीत प्रारंभिक कलीसिया ने उन लेखनों को स्वीकार तो कर लिया था जो पहले से प्रेरणादायक तो थे, परंतु उन्हें कभी भी एक साथ संगठित नहीं किया था। अतः 367 ईस्वी में 367 एडी में कार्थेज के परिषदों द्वारा, काउंसिल ऑफ कार्थेज परिषदों द्वारा 27 पुस्तकों की पुष्टि की गई। तब से नए नियम की इन 27 पुस्तकों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, परंतु उस समय पुस्तकों को नए नियम के कैनन में रखने के लिए प्रारंभिक कलीसिया को कुछ मापदंड दिए गए थे। और वो मापदंड क्या थे, आइए हम देखते हैं। पहला मापदंड कि क्यों पुस्तकें नए नियम में जोड़ी गई। तो पहला मापदंड था साहित्य कार्य, ऑथरशिप। यदि किसी व्यक्ति की बातें प्रेरणादायक होती थी तो उसके लेखन को भी प्रेरणा के रूप में माना जाता था। यही कारण रहा कि प्रेरितों के लेखों को नए नियम में तत्काल में लिया गया। साथ ही प्रेरितों के साथ जुड़े लोगों के लेखकों को भी नए नियम में जोड़ा गया। जैसे लूका के लेखकों को इसलिए लिया गया क्योंकि वे पौलुस का सहयोगी था। मरकुस के लेख कार्यों को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि वे पतरस का संगी था। याकूब को यीशु मसीह का भाई और प्रेरित मानकर उसके लेखनों को नए नियम में जोड़ा गया था। इसलिए सुसमाचार, पौलुस, पतरस और याकूब की पत्रियों को स्वाभाविक चयन से नए नियम के कैनन में लिया गया था। दूसरा मापदंड, दूसरा क्राइटेरिया, पुस्तकों की मान्यता, वैल्यू ऑफ बुक्स। कई मामलों में एक किताब के साथ एक नाम जुड़ा होता था पर वह नए नियम में शामिल करने लायक नहीं था। उदाहरण के तौर पर कई लेखक जिनका लेखन प्रेरणादायक नहीं था, उन्होंने श्रोताओं का ध्यान खींचने के लिए अपनी किताबों पर प्रेरितों का नाम डाल दिया था। जैसे पतरस के कार्य, एक्ट्स ऑफ पीटर, जो पतरस के द्वारा नहीं लिखी गई थी। दूसरा उदाहरण, थोमा का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ थॉमस। इस पुस्तक के अनुसार यीशु मसीह ने विश्राम दिन में मिट्टी की चिड़िया में जान फूंक कर उन्हें उड़ा दिया था। इस पर लोगों ने
यीशु मसीह की निंदा की कि विश्राम दिन में यीशु ने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही मनगढ़ंत एक और कहानी है जहां यीशु ने यूसुफ के साथ मेज बनाते समय चमत्कारी रूप से एक लकड़ी के टुकड़े को लंबा कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो असली और नकली लेखकों की तुलना करने पर आसानी से पता चल जाता था कि कौन सा लेख असली और प्रेरणादायक है और कौन सा नहीं। प्रेरणादायक लेखकों में तालमेल था और उद्देश्य के साथ एक ही शैली थी। प्रेरणादायक लेखकों में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। साथ ही सब लेख ऐतिहासिक और धर्मशास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल सही थे। तीसरा मापदंड प्रसार, सर्कुलेशन। कलीसिया ने यह तय नहीं किया कि कौन सी पुस्तकें उपयुक्त हैं या नहीं, बल्कि कलीसिया ने सिर्फ उन पुस्तकों की पुष्टि की और स्वीकारा जिनका पहले से ही सभी कलीसियाओं में प्रचार किया जा रहा था, परंतु वह पत्रियां या पुस्तकें इकट्ठी नहीं थी। कोई नई पुस्तक नए नियम में शामिल नहीं की गई, सिर्फ वो लेख और पत्र शामिल किए गए जिनका लंबी अवधि से अध्ययन, समीक्षा एवं प्रचार प्रसार शुरुआती कलीसिया में हो रहा था। नए नियम के पहले लेख और प्रसार के 300 साल बाद पूरे नए नियम की पुष्टि हुई। यह भी माना जाता है कि परमेश्वर अपने वचन को मार्गदर्शन और सुरक्षा दे रहा था ताकि उसका वचन दर्ज हो सके तथा भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। आइए चलिए अब हम बाइबल के अनुवाद के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। पुराना नियम ज्यादातर यहूदी भाषा में लिखा गया था और इसके कुछ अंश अरामिक भाषा में लिए गए थे। एक एक समय यह आया कि जब यहूदी लोग यूनानियों के प्रभाव के कारण यहूदी भाषा बोलने में असमर्थ थे, इसलिए इब्री भाषा के पुराने नियम को यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसे सेप्ट्यूजेंट कहा गया, क्योंकि 70 विद्वानों के माध्यम से इसका अनुवाद किया गया था। नए नियम के समय लोग अरामी भाषा बोलते थे, जो कि फिलिस्तीन की प्राचीन भाषा मानी जाती थी। परंतु नए नियम की पुस्तकें और पत्र अरामी भाषा में नहीं लिखे गए थे, वे कोइन यूनानी भाषा में लिखे गए थे, जो सामान्य तौर पर उस समय की सर्वव्यापी भाषा मानी जाती थी, यूनिवर्सल भाषा मानी जाती थी, जैसे आज इंग्लिश है। यूनानी भाषा नए नियम के लेख के लिए एक मापदंड बनी रही और इसी भाषा में कई प्रतिलिपियां बनाकर कई शताब्दियों में उसका वितरण होता रहा। 1436 ईस्वी में गुटेनबर्ग छापाखाना के आविष्कार के साथ बाइबल को विभिन्न भाषाओं में बड़ी तादाद में छापने की जरूरत महसूस की गई। यह बड़े आनंद के साथ याद रखने वाली बात है कि गुटेनबर्ग के नए आविष्कार पर छपी जाने वाली पहली किताब 1492 और से 1456 के बीच में बाइबल लैटिन वल्गेट संस्करण था। सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस में जो किताब छपी वो बाइबल था, लैटिन वल्गेट वर्जन। यह बाइबल 42 रेखा बाइबल कहलाती है, 42 लाइन्स बाइबल, क्योंकि इसके प्रत्येक पन्ने पर ठीक ठीक 42 रेखाएं थीं, जो आज भी मौजूद है और इसे गुटेनबर्ग के संग्रहालय में देखा जा सकता है, जो आज भी जर्मनी देश में मौजूद है। छापाखाना के आविष्कार यानी प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन पर छापाखाने के आविष्कार ने पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में बाइबल फैलाने में मदद की। सबसे पहली ज्ञात अंग्रेजी अनुवाद बाइबल 700 ईस्वी में की गई थी। यह लाइनों के बीच में अंग्रेजी टिप्पणियों के साथ एक लैटिन संस्करण था। जॉन वाइक्लिफ ने 1382 में पहला अंग्रेजी अनुवाद किया, जो लैटिन से अंग्रेजी में किया गया था, जिसके लिए उन्हें दंड भी भोगना पड़ा था। विलियम टिंडेल ने 1526 में पहली मुद्रित अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद किया, मतलब फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, बाइबल की मूल भाषा से अंग्रेजी में किया था। आज टिंडेल के नाम पर बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, जो टिंडेल पब्लिशिंग हाउस के नाम से जाना जाता है।
जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे ही बाइबल के कई अनुवाद होते गए। एक प्रमुख अनुवाद जो कि अंग्रेजी भाषा में 1611 में हुआ था, वह था किंग जेम्स संस्करण था, किंग जेम्स वर्जन, जो कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के लिए कई वर्षों तक अधिकृत संस्करण बना रहा, ऑथराइज्ड वर्जन। आज भी यह सबसे लोकप्रिय बाइबल अनुवादों में से एक है। कई वर्षों में कई अनुवाद प्रकाशित हुए। हर एक अनुवाद की अपनी एक अलग ही शैली है, जैसे संशोधित प्रमाणित संस्करण, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन, RSV। इस संस्करण में पुराना नियम बेहतर है, परंतु नया नियम थोड़ा सा अजीब है। अमेरिकन प्रमाणित संस्करण, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, ASV। कई विद्वानों का मानना है कि यह सबसे अच्छा शब्द ब शब्द अनुवाद है, परंतु इसकी अंग्रेजी भाषा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। फिर आता है नया अमेरिकन प्रमाणित संस्करण, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, NASV। यह मूल बाइबल जैसी सही है और पढ़ने में आसान है। फिर है नई अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, NIV। इस संस्करण में अंग्रेजी तो अच्छी है, परंतु यह बहुत ही ज्यादा सामान्य है, लैंग्वेज इज टू जर्नल। नया जीवन अनुवाद, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, NLT। इसमें आधुनिक अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया है। इस संस्करण का उद्देश्य है कि आज की अंग्रेजी का उपयोग कर सबसे सटीक अर्थ देना। वैसे तो कई अनुवाद हैं, लेकिन ये बताए गए अनुवाद कुछ प्रमुख हैं। अब हम अपने आखिरी उल्लेख पर चर्चा करेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल के दावे। हमने बाइबल के विषयों को देखा, इसे कैसे लिखा गया, कैसे संगठित किया गया, साथ ही साथ विभिन्न अनुवाद कैसे आए। अंत में एक और चीज देखने वाली है कि बाइबल दावा करती है कि यह प्रेरणादायक है, मतलब परमेश्वर बाइबल का लेखक है। मनुष्यों ने केवल वही लिखा है जो परमेश्वर उनसे लिखवाना चाहता था या उन्हें निर्देशित करता था। जैसे बाइबल की एक पुस्तक है दूसरा तिमोथियस, उसके तीसरे अध्याय की 16वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरा उदाहरण देखने में आता है जो पाया जाता है दूसरा पतरस की पुस्तक में, उसके पहले अध्याय उसके 20 और 21वीं आयत में पाया जाता है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वैसे तो बाइबल अपने बारे में दावा करती है कि यह परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, परंतु क्यों ईसाई लोग बाइबल को मात्र एक पुस्तक जो अच्छे और संत लोगों के द्वारा लिखी गई के ऊपर मानते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर के द्वारा ही लिखवाई गई है? वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु हम संक्षेप में 3 कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण, आज तक इसका अस्तित्व में होना, कि क्यों ये परमेश्वर का वचन है, उसके क्या कारण हैं। तो पहला कारण है आज तक इसका अस्तित्व में होना, इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव। लगभग 2000 वर्षों तक कई सरकारों द्वारा, कई धार्मिक संगठनों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा और संधियों द्वारा इसकी शिक्षाओं और दावों को बदनाम और दबाने के हर प्रयास किए गए। उसके बावजूद आज भी बाइबल का अस्तित्व बरकरार है और निरंतर हमलों के बावजूद यह दुनिया के इतिहास में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली, सबसे अधिक छपने वाली और सबसे अधिक हर भाषा में अनुवाद की जाने वाली पुस्तक है। इसलिए आप बाइबल पर विश्वास रख सकते हैं, जो इतने सब उतार चढ़ाव के बाद भी आज तक अपने अस्तित्व को बनाए हुए है और जिसका दावा है कि यह परमेश्वर के माध्यम से ही हमारे बीच में आई है। एक और अन्य कारण कि क्यों ईसाई इसे परमेश्वर का वचन मानते हैं, उसका दूसरा कारण है इसकी विशिष्टता, इट्स यूनिकनेस। कई धर्म आए और गए क्योंकि उनकी शिक्षाएं आज आधुनिक संसार में झूठी साबित हुई। ईसाई धर्म और बाइबल के स्रोत अन्य धर्म और ग्रंथों की तुलना में विशिष्ट साबित हुए हैं। कई विद्वानों ने यहाँ तक कि जो ईसाई धर्म के बाहर के लोग थे, उन्होंने
जब बाइबल को पढ़ा और उसके वास्तविक अर्थ को जाना और उसकी तुलना अन्य धार्मिक ग्रंथों से की गई, तो इसकी गहराई, अंतर्दृष्टि, इंसाइट अन्य ग्रंथों से ऊंची और विशिष्ट पाई गई। इसकी एकता में विशिष्टता है, यूनिकनेस इन यूनिटी। 1500 साल में 40 अलग अलग लेखकों द्वारा 66 पुस्तकों को लिखना, वो भी बिना किसी विरोध के और साथ ही एक उद्देश्य के, एक ही लक्ष्य को बताना, सचमुच इसे विशेष बनाता है। विश्व संबंधी विशिष्टता, यूनिकनेस इन इट्स यूनिवर्सैलिटी। आज बाइबल प्रत्येक संस्कृति में ग्रहण की गई है, प्रत्येक भाषा में पढ़ी जा रही है और हर समय, प्राचीन या आधुनिक समय में पूरी तरह से अनुकूल है। इट इज अडॉप्टेड इन एवरी कल्चर। केवल दिव्य स्रोत के साथ ही कोई पुस्तक ऐसी अनूठी विशेषताओं का दावा कर सकती है। ऐसे कई और कारण हैं, परंतु मैं आखिरी कारण पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि इसकी पूरी हुई भविष्यवाणियां। मनुष्य भविष्य की घटना का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, और जो ऐसा करते हैं उनमें परमेश्वर की शक्ति के संकेत दिखाई देते हैं। और जो 100% सटीक भविष्यवाणी करते हैं, उससे यह निश्चित प्रमाणित होता है कि इसमें परमेश्वर का ही हाथ है। बाइबल में ऐसी एक नहीं, सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं जो कई सालों बाद, यहां तक कि कई सदियों के बाद भी पूरी हुई। जैसे उदाहरण के तौर पर यशाया की पुस्तक, उसके 44 अध्याय और उसकी 28वीं पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो क्रूसू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। यशाया भविष्यवक्ता ने 700 BC में यह भविष्यवाणी की और ठीक 100 साल बाद यह भविष्यवाणी पूरी हुई, जिसका गवाह इतिहास है। इस भविष्यवाणी में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे यशाया भविष्यवक्ता ने 100 साल पहले कहा था। यहां तक भविष्यवक्ता ने राजा क्रूसू यानी साइरस, किंग साइरस, राजा क्रूसू तक का नाम लिया और बिल्कुल सही जगह का भी वर्णन किया था। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 10वें अध्याय और उसकी 32वीं और 34वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वह बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको हाथ के युग ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन बाद वह जी उठेगा। बाइबल के इन पदों से हमें ज्ञात होता है कि यीशु मसीह ने पहले से ही अपने शिष्यों को बता दिया था या भविष्यवाणी कर दी थी कि कौन उनको दोषी ठहराएगा और वे कैसी मृत्यु मरेंगे और फिर कितने दिनों बाद जी उठेंगे। इस सटीक भविष्यवाणी और भविष्य की घटनाओं की पूर्ति एक निश्चित संकेत देती है कि कोई अलौकिक यानी सुपरनैचुरल फोर्स, अलौकिक शक्ति बाइबल के पीछे कार्य कर रही थी, और सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। बाइबल ही एकमात्र पुस्तक या फिर पवित्र शास्त्र है जिसमें सटीक रूप से पूरी हुई भी भविष्यवाणियां शामिल हैं। अन्य धर्मों में कोई भी ग्रंथ बाइबल जैसा दावा नहीं कर सकता है। आज भी पूरे विश्व में बाइबल के द्वारा जितनी जिंदगियां बदली गई हैं, शायद ही किसी ग्रंथ या पुस्तक के द्वारा बदली गई हों। मनुष्य के हर सवाल का, हर दुविधा का सवाल एवं समाधान बाइबल में पाया जाता है। यदि बाइबल प्रेरणादायक है जैसे इसका दावा है, तो आप विश्वास करिए कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है वह परमेश्वर की ओर से है। बाइबल वह पुस्तक या पवित्र शास्त्र है जिसे ईसाई अपने मार्गदर्शन के लिए उपयोग में लाते हैं। आज हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला पाठ होगा यीशु मसीह। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और आप सभी को जय मसीह की।